कुकू, मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हूँ यार। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मंजू की क्या मदद करूं। वैसे मैंने उसे एक आइडिया दिया है। क्या? मैंने उससे कहा कि अपने घर चली जाए और अपना सारा सामान लेके आए। क्या? Are you mad or something? क्या हुआ? तू रेवा को नहीं जानती है? तुझे लगता है मंजू उसके घर जाएगी और वो उससे तमीज से पेश आएगी? कम ऑन यार, अब तो रेवा का हक है उस घर पे। मनोविराज पे भी अपना हक समझती है वो। अब तो और हक जमाएगी। नीलू, आई थिंक रेवा में इतनी डिसेंसी तो है कि घर आए दोस्त के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आएगी। आई होप इस मंजू और सब ठीक हो। मंजू, क्या हुआ मंजू? मंजू क्या बात है? क्या बात क्या है मंजू? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? मंजू, रेवा ने कुछ कहा क्या? मंजू बोलो ना, क्या बात है? मंजू क्या हुआ? मंजू कम ऑन, स्पीक अप यार। I just want to be alone. Just please leave me alone. आई थिंक इट्स रेवा। व्हाट डिड आई से? मंजू, याद कर स्वामी जी क्या कहते थे? Past is history. Future is a mystery. Live in present. इसलिए हम इस प्रेजेंट को गिफ्ट भी कहते हैं। वर्तमान में जियो, जो चला गया है वो नहीं आ सकता है, जो आने वाला है उसका पता नहीं। जो है वही सच है, वही सच है। इस सच को एक्सेप्ट कर मंजू। जो इस सच को एक्सेप्ट करता है वो कभी हारता नहीं। वो हमेशा हर मुसीबत, हर दुख को हंसी खुशी गले लगा लेता है। तुझे भी यही करना होगा मंजू, यही करना होगा। बस बस रोना बंद कर। बस अब और नहीं, बस और नहीं। स्वामी जी, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब पीछे मुड़कर मत देख मंजू। वो पास्ट है, हिस्ट्री है, बीता हुआ कल है। ये आज है और आज मेरा नया जन्म हुआ है। वो मंजू मर गई। आज से एक नई मंजू जिंदगी शुरू कर रही है। हाँ, एक नई मंजू। नीलू, कितनी देर से वो अंदर है? मुझे डर लग रहा है वो कहीं कुछ करना बैठे। नहीं, मैं अंदर जाके देखूं क्या? प्लीज, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं देखती हूँ। कुकू, कुकू, तुम्हारी कबर्ड में से कुछ और कपड़े निकाल लिए मैंने। एंड आई यूज्ड योर मेकअप। आई होप दैट्स ओके ना? इट्स ओके मंजू, बट एवरीथिंग इज ऑलराइट। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज ओके। आई गेस मैं भूल गई थी कि अब वो मनु और रेवा का घर है। यही सच्चाई है और मुझे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मुश्किल है पर स्वामी जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी। वही मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। मुझे रेवा से उम्मीद नहीं थी। सुधरेगी नहीं वो कभी। बिच। कुकू, उसे कर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। आई गेस दिस वॉज हर डेस्टिनी। वो कहानी अब खत्म हो गई है। आई गेस यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। अगर तुम दोनों मेरी मदद करना चाहते हो ना, तो एक वादा करो मेरे साथ। क्या वादा? यही कि आज के बाद हम लोग रेवा की बात नहीं करेंगे। लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। कुकू,
या मंजू, आई प्रॉमिस। Come on, promise, Coco. प्रॉमिस। Okay. Excuse me, ladies. Has anybody ordered a pizza? हाय। Garam, tasty, spicy cheese pizza. Thanks. खुशी में अरे हम सब लोग इकट्ठा दोबारा मिल रहे हैं, तो इससे स्पेशल बात और क्या हो सकती है? तो मेरी तरफ से एक छोटी सी पार्टी। तो फिर दो ही क्यों लाई है? एक तो मैं खा जाऊंगी। और एक तो मैं खा जाऊंगी। अरे यार मैं भूल गई तुम्हारी एपेटाइट इतनी बड़ी है। अच्छा ओके गाइस, हमारी छोटी सी किटी के लिए शैंपेन खोली जाए। ये मंजू के लिए कुकू की तरफ से बीट so nice to be back with you all. काफी देर हो रही है, खाना खा लें? खा लेते हैं। गीता, खाना सर्व कर दो प्लीज। दो ही प्लेट्स हैं। बाकी के लोग कहाँ हैं? शालू, रिया, विकी। लगता है सबके सब बाहर चले गए हैं। शालू और रिया शॉपिंग करने गए हैं और विकी टानिया को कहीं घुमाने ले गया है। Hi, auntie. थिंक ऑफ द डेविल। And the devil is here. क्या मैं devil हूँ? ऑफ कोर्स नॉट, तुम दोनों डेविल्स नहीं हो। गीता सुनो, विकी बाबा और टानिया के लिए भी प्लेट्स लगा देना। क्या टाइमिंग है हमारी? वेल, परफेक्ट बहू की परफेक्ट टाइमिंग। आओ बैठो, गरम गरम खाना खा लेते हैं। आंटी, मैं सोच रही थी क्यों ना वीकेंड पर शादी करें। वाओ, कन्वीनियंट भी होगा और आजकल इतना अच्छा वेदर है कि सजने संवरने में तो मजा आ जाएगा। तो फिर कौन सा वीकेंड चुना है तुमने? नेक्स्ट। क्यों विकी? Well, that's fine with me. तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम करो। मेरी तरफ से तो सारी तैयारियां हो चुकी है। गेस्ट लिस्ट, वेन्यू, एवरीथिंग्स डन। और रही तुम्हारी तैयारियां, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। अरे मेरा फैशन डिजाइनर होना कब काम आएगा? तुम्हारे वेडिंग के सारे ओकेजन्स की ड्रेसेस मैं बनाऊंगी, ओके? आई न्यू आई कुड रिलाई ऑन यू। अच्छा सुनो, मेहंदी और संगीत की जो अरेंजमेंट्स है वो भी मैं कर दूंगी। सिर्फ इतना बता देना कि कितने लोगों को बुलाया है। सारी तैयारियां आप ही करेंगी या किसी और को भी करने देंगी? और कौन? मम्मी। मम्मी भी तो इसमें शामिल होगी ना? हाँ, तो वो तो है ना सब में शामिल। मेरा मतलब है मेरी मम्मी से। मंजू, मनोविराज, सक्सेना। Got that? मंजू को देख कितना एक्साइटेड हो गए। Well, here's to Manju's long life. पता है पिछले दिनों मैं तुम लोगों को कितना मिस करती थी। So nice to be back. अच्छा भाई, let me know क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में? टीना, what's happening with you? Well, actually a lot. सुधीर से मेरा डिवोर्स हो गया। I'm sorry. Hey, that's okay. No problem. No problem at all. And मैं खुश हूँ कि वो दोनों एक साथ हैं। और एक और न्यूज़, ये सुनकर तो तुम हैरान हो जाओगी। मैं अब एक बच्ची की माँ हूँ। What? Really? I know it's a little confusing, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था मंजू, और एक छोटी सी लड़की मेरे गाड़ी से टकरा गई थी। And she was so cute कि I just had to adopt her. Really? I'm so glad for you. Congratulations. Thanks. और मैडम नीलू, what's happening with you? Well, I have no complaints. वेदांत के जाने के बाद मैं आजाद हूँ, अकेली हूँ और अवेलेबल हूँ। So am I, footloose, fancy free, jobless, कुछ काम धंधा नहीं है, बेकार हूँ। Well, I guess अब मैं भी आप लोगों की लिस्ट में आ गई हूँ। अकेली, unattached
available and lonely. हे मंजू, एटलीस्ट तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। क्या मतलब? क्योंकि आज भी कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, बस इसी इंतजार में कि कभी ना कभी तुम उसे मिल जाओगे। प्लीज मंजू, उसे और इंतजार मत करना। पर टीना, तुम किसकी बात कर रहे हो? I don't know what you're talking about. उसका नाम सिराज खान है मंजू। कुछ याद आया? एक्सक्यूज मी। रेबा, रुको, बैठो। नहीं राज, मेरी बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझ पे ताने कसे जाते हैं। प्लीज रेबा, बैठो। नो राज, मेरे लिए बैठो। थैंक यू। विकी, एक बात पूछूं? तुम्हारी मम्मी का इन सब तैयारियों में शामिल होना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। मेरी शादी की सारी रस्में मेरी मम्मी निभाएंगी और कोई नहीं। वो एक अलग बात थी जब वो नहीं थी, पर अब वो आ गई है। चाहे वो इस दुनिया में ना भी होती ना, तब भी वही मेरी मम्मी होती और कोई नहीं। क्या हो रहा है विकी? तुम एकदम ऑब्सेस्ड हो अपनी मम्मी को लेकर। ठीक है ना, वापस आ गई, उसका इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? Because I love her. Do you have a problem with that? नो आई डोंट। पर तुम्हारे इस रवैये से यस आई डू। I don't care. Take it or leave it. कैसे बात कर रहे हो? यहाँ सब कैसे बात कर रहे हैं? मेरी मम्मी के होते हुए मेरी शादी की रस्में कोई और निभाए? Impossible. इससे अच्छा है कि मैं शादी ना करूं। ओह, सो नाउ इट्स कम टू दैट। इतनी खुशी के मौके पर कैसे बिहेव कर रहे हो? तुम मुझे समझना ही नहीं चाहती हो तान्या। तुम क्या जानो मेरी मम्मी मेरे लिए क्या मायने रखती है। And I want to make that clear to everyone out here. ओके विकी, बस हाँ, बहुत हो गया। कम से कम उस अन्न का निरादर तो मत करो जो बड़ी नसीब से मिलता है। पापा, मैं बस अपनी बात सबको यहाँ सुनाना चाहता हूँ। और हम सब ने सुन लिया। चलो खाना खाओ। मंजू, टीना सही कह रही है। सिराज आज भी तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करता है। पर वो तो इतनी पुरानी बात थी, तब मैं 16-17 साल की होंगी। तुम लोगों को कैसे पता चला उसके बारे में? यू नो मंजू, वो तुम्हारे चौथे की सेरेमनी पर स्पेशली गाने के लिए पाकिस्तान से आया था। मंजू, तुम्हें याद है वो जो गजल तुम्हें बहुत पसंद थी, जो सारी तुमने अपने पास छुपा के रखी थी? उसने उसे पब्लिश क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुंचे। मंजू, you've always been his inspiration, और उस इंस्पिरेशन का दूसरा नाम प्यार है। लेकिन I just don't know what you... मंजू, लेकिन कुछ नहीं। वो तुम्हें कल भी प्यार करता था और आज भी करता है। देखो, I know you all mean well, पर कहीं तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो ना मेरे साथ? बिल्कुल भी नहीं मंजू। किसी के प्यार के बारे में मजाक क्यों करेंगे हम लोग? अच्छा तुम ये बताओ, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो इतने साल उसने शादी क्यों नहीं की? वो उसने अब तक शादी नहीं की? नहीं, और उसकी शादी न करने की वजह भी मंजू तुम ही हो। अब टाइम वेस्ट मत करो। कॉल हिम अप एंड फिक्स अ डेट विद हिम। मंजू, अगर अब तुमने देर की ना तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने में लगाता। अरे प्लीज कुकू, just take it easy. मंजू, बात करने में क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली। देखो मंजू, मनु और रेवा ने अब शादी कर ली है। दे स्टार्टेड अ न्यू लाइफ ऑफ देयर ओन।
अब तुम भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मंजू, हम सब तुम्हारा भला ही चाहते हैं ना। I'll dial his number. मंजू, हेलो हेलो। शिराज, मैं मंजू बोल रही हूँ। हाय मंजू। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। आप कैसी हैं? आज की बड़ा डेट। पूछो पूछो कब मिल रहे हैं? हेलो वो मंजू। मैं सोच रही थी इतने दिन से हम लोग मिले नहीं। लेट्स मीट अप और समथिंग लाइक दैट। ऐसा करते हैं कि मेरी होटल की कॉफी शॉप है, मिले? इज इट ओके? ओके ठीक है फिर 7 बजे। ओके बाय। क्या हुआ? क्या कहा उसने? क्या होना? आई सेड आई विल हैव डिनर विद हिम। एक काम करते हैं, मंजू को शॉपिंग करवाते हैं और पार्लर ले जाते हैं, थोड़ा बाल बाल काटते हैं ना, लाइक न्यू लुक। कम ऑन। ए लिसन यार, मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम लोग ले जाओ उसे। मुझे घर जाना है यार, स्नेहा के लिए ना। चलो मैं चलती हूँ मंजू, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और आज के बाद कोई दुख नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी में। थैंक यू। हम आने भी नहीं देंगे दुख। बिल्कुल। कुछ हुआ तो मुझे फोन कर। हाँ, बाय बाय बाय। You girls are too much. I think you should have a haircut like this and you change your clothes. Okay. Hey, what's wrong with my hair? No, completely new look. आओ शालू। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? जी, दरअसल मैंने एक फैसला किया है। क्या? यही कि मुझे और रिया को कहीं और रह लेना चाहिए या फिर शिमला वापस चले जाना चाहिए। अरे बाबा, इतना क्यों रो रही है? विद्या, मैं पूरी तरह से हार चुकी हूँ। मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी कहूँ, विकी मुझसे बात ही नहीं करता। There's absolutely no communication between us. बस ताने कसता रहता है and makes me feel like a complete outsider. तो सुनती क्यों है? वापस सुना दिया कर उसे। तुझे क्या लगता है वो चुपचाप सुन लेगा? वो तो 2 बातें और सुना देगा मुझको। वो मेड भी मुझसे ठीक तरह से पेश नहीं आती। मंजू क्या आई, सब कुछ तहस नहस हो गया। तुझसे कुछ कहा मंजू ने? क्या कहती, सामान लेने आई थी। राज उसको देखकर इतना सेंटिमेंटल हो गया कि वो लोग काफी देर तक बेडरूम में भी थे। What are you saying? तो और क्या लगता है तुझे, मैं इतनी परेशान क्यों हूँ? इस सिचुएशन में सब कुछ संभालना, नया घर, ये सारी जिम्मेदारियां आसान काम है क्या? सामान तो ले गई ना? ले कहाँ गई? मैंने डेविड के साथ भिजवा दिया। तो सामान गया ना? शाबाश। अब देखो, उसका नामो निशान मिटा दो धीरे धीरे उस घर से। वो तो तभी होगा ना जब ये लोग मुझे घर में रहने दे तब। तू बस डटी रह, मनु के दिल पर काबू रखना। उसके बाद ना कोई तुझे कुछ सुना सकेगा और ना कुछ कर सकेगा। विद्या, यही तो करना मुश्किल हो रहा है। जब मैं बेडरूम में गई तो राज और मंजू इस तरह से बात कर रहे थे जैसे कि वो अब तक शादीशुदा हो। And they were very much in love. अरे तू उनको क्यों अकेला छोड़ती है एक साथ? उनके बीच ना कोई कांटेक्ट होना चाहिए और ना कोई रिश्ता। कैसे विद्या? ऐसे कि पहले तो तुम जाके अपने मनोविराज से कहो कि वो मंजू जी को डिवोर्स करे। डिवोर्स?